हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का जो लेसन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इसमें एक टॉपिक बताने जा रहा हूं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मोड्स जो यूज किए जाते हैं किसके द्वारा, सिंगल ऑर्गेनिजम्स द्वारा। सिंगल ऑर्गेनिज्म की का मतलब यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। सिंगल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने पढ़ा ही है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है आप लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो हम लोग को स्टडी करना है वो है सिंगल ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, इस कंसेप्ट को समझें। पहला जो टॉपिक होगा वो है आपका फिजन। फिजन के बारे में जानेंगे। फिजन का मीनिंग होता है बेटा ब्रेक डाउन। फिजन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। तो इसमें हम लोग स्टडी करें। फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन या फिजन जो होता है उसका संबंध किससे होता है, न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन से। ठीक ना, यहाँ यही बताया जा रहा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन या फिजन जो प्रोसेस होता है उसका रिलेशन किससे होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए। मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व। डिफरेंट टाइप पैटर्न ऑब्जर्व किए जाते हैं फिजन के टाइम, जिसमें आप लोग को जो स्टडी करना होगा मैं पहले वो बता दूं। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका बाइनरी फिजन, इसके बाद होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और लास्ट जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स है ये किस बेसिस पर है, पैटर्न के बेसिस पर, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा। जैसे बाइनरी फिजन में नॉर्मली बॉडी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन जब ट्रांसवर्स फिजन हम लोग स्टडी करेंगे तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में बॉडी डिवाइड जो होगा वो ट्रांसवर्सली होगा। ओके, और जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन स्टडी करेंगे तो बॉडी का जो डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडनली होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही होगी। वर्टिकली होता है और हॉरिजेंटली। जब हॉरिजेंटली होगा तो आपका होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और जब वर्टिकली होगा तो होगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और नॉर्मली अगर बॉडी डिवाइड होता है तो उस टाइम कौन सा होगा, बाइनरी फिजन। तो इस तरीके से फिजन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर, तो पैटर्न के बेसिस पर। ओके, आगे चलते हैं। मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 हाफ इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ बताया गया कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं उनकी बॉडी सिंपली स्प्लिट हो जाती है 2 इक्वल हाफ में ड्यूरिंग सेल डिवीजन के द्वारा। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, ऑर्गेनिज्म जैसे में अमीबा, दी स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा में स्प्लिटिंग जो होता है 2 सेल्स का डिवीजन, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है स्प्लिटिंग के द्वारा। तो उसके लिए जो डिवीजन होता है उसका कोई प्लेन फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि अमीबा की बॉडी इरेगुलर शेप का होता है, इसलिए वहाँ कोई फिक्स पैटर्न या फिक्स पोजीशन नहीं होता है। ओके, चलिए, फिक्स पोजीशन नहीं होता है, वो किसी प्लेन से बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में जो दिखाया गया है वो बाइनरी फिजन को रिप्रेजेंट किया गया है।
जो अमीबा में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आए। तो अभी तक मैंने आपको यही बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन या फिजन जो होता है उसका मेन एम होता है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना। और ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन में जो फिजन होता है ये डिफरेंट पैटर्न में होता है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोन में सिंपली स्प्लिट उनकी बॉडी हो जाती है 2 इक्वल हाफ में, और अमीबा में कोई प्लेन नहीं होता है स्प्लिटिंग करने का, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करने का। जबकि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी सच एज इन लेशमिनिया। यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है कि हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, उनमें उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कुछ अलग ही प्रकार का होता है। सच एज इन लेशमिनिया में विच कॉज काला आजार। लेशमिनिया जो होता है वो काला आजार कॉज करता है। इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर, उसके बॉडी के पास विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट वन एंड ऑफ द सेल, उसके सेल के। जैसे आप लोगों ने यूग्लिना देखा होगा वैसे ही इसके पास विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। विप लाइक का मतलब आप जानते होंगे, जैसे चाबुक देखे होंगे उसके जैसा स्ट्रक्चर इसके बॉडी के एक एंड पर होता है। इसीलिए बता रहा है कि इसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका बॉडी मोर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके बॉडी का, यहाँ पर इसीलिए शो किया गया, ठीक ना। और इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन रिलेशन विथ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी का जो बाइनरी फिजन होता है, बॉडी में जो बाइनरी फिजन होता है एक निश्चित प्लेस निश्चित ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है, न कि किसी भी प्लेन से होता है। और किसके केस में? लेशमिनिया के केस में यहाँ पर यही बताया गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा मोर ऑर्गेनाइज होता है, उसका बॉडी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है, कम्प्लेक्स होता है, कहे तो मतलब नॉर्मली से थोड़ा सा हटके होता है, जिसके बॉडी के एक इन पर विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम लेशमिनिया है। उसमें एक निश्चित तरीके से बाइनरी फिजन होता है, एक निश्चित ओरिएंटेशन से बाइनरी फिजन होता है, यहाँ पर यही बताया गया है। ओके, टू दिज स्ट्रक्चर जो आगे मैंने अभी बताया था। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। इनमें जो बाइनरी फिजन होता है वो मल्टीपल फिजन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर मेनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन एक साथ हो जाता है, तो इसलिए इसे मल्टीपल बाइनरी फिजन कहते हैं। जहाँ पर टू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो, उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। जहाँ पर मेनी का फॉर्मेशन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो इस तरीके से फिजन के बारे में बताया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। तो प्लाज्मोडियम में अगर आएगा एग्ज़ाम में तो मल्टीपल फिजन, और अगर आपका अमीबा में आता है तो बाइनरी फिजन, और एक निश्चित प्लेस से अगर डिवीज़न होता है तो उसके लिए आपका काला आजार दैट मीन्स लेशमिनिया के बारे में मैंने अभी बताया था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।